गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे अभी तक जो पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो उसमें कुछ लोगों को बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो उसको मैं अभी ऐसे ही रख लेता हूँ, मैं उसको फिर से आपको पढ़ा दूंगा। और बात ये है कि अब आज हम लोग को जो शुरू करेंगे, हम लोग एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे जिसकी वीडियोज आपको मिलती रहेगी रेगुलर पे। हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3, अब मैं बता दूं ये न्यू बुक की है, ये न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 है। लेकिन वो ओल्ड बुक की, जो ओल्ड बुक है जिसके पास पुरानी बुक होगी, उस बुक का चैप्टर नंबर 2 होगा। ठीक है ना, चैप्टर 2 हो सकता है पुरानी बुक का, और नए बुक का चैप्टर 3 होगा। क्योंकि जब एनपीओ हमारे पार्टनरशिप में आ गया तो उस समय से न्यू चैप्टर जो है 3rd बन गया, और ओल्ड बुक में एनपीओ हमारा कंपनी में था तो वो चैप्टर 2 था ये। तो हम लोग आज जो अभी बात करना है, हमको बात करना चैप्टर नंबर 3rd की। वो चैप्टर नंबर 3rd जो है उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमको इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है नहीं है, कैसे है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अलग से इसके क्वेश्चंस तो नहीं मिलता, अक्सर 1-2 नंबर में मिलेगा, लेकिन जितना पार्टनरशिप है उसमें कहीं ना कहीं इसके टॉपिक मिलते रहेंगे आपको। तो ये आसानी होगी, आगे के चैप्टर्स आसान होंगे, पढ़ने में आसानी होगी आपको जब ये चैप्टर बहुत आसानी से आएगा आपको। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको रेशियो पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक रेशियो, जो आपके इसी लेक्चर में मिलेगा, यानी फर्स्ट लेक्चर में आपको रेशियो ही पढ़ना है इसमें। उसके बाद आपको पढ़ना है, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, हमको पढ़ना है गुडविल के बारे में। क्या पढ़ना है, गुडविल के बारे में, जिसमें गुडविल के बारे में बताएंगे हम आपको और गुडविल का कैलकुलेशन करवाएंगे। जो ये रेशियो है ना, वो रेशियो 2 है। एक आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सेकंड है न्यू रेशियो। तो ये हमको रेशियो कैलकुलेट करना है। एक और रेशियो होता है ओल्ड रेशियो। तो ये 3 रेशियोज हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी इसी लेक्चर में। उसके बाद हमको गुडविल पढ़ना है, और नंबर 3rd पर जो पढ़ना हम लोग को पढ़ना है WCR, इसका मतलब होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और हमको पढ़ना है IFR, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ WCR एंड IFR। WCR का फुल फॉर्म क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और IFR का फुल फॉर्म क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका ट्रीटमेंट पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग को करना क्या है, रेशियो पढ़ना है। तो हम बात शुरू करते हैं इसी रेशियो के टॉपिक से। और रेशियो में जो होता है वो मेरे पास मेन तौर से 3 टाइप्स के रेशियो का मतलब क्या होता है। जैसे पार्टनरशिप में रेशियो की क्या जरूरत पड़ जाएगी, तो रेशियो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि मान लीजिए जब 2 या 3 पार्टनर होते हैं किसी फर्म के अंदर, तो 2-3 पार्टनर्स में विवाद ना हो, इसके लिए क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड हो जाता है कि किस रेशियो में, किस अनुपात में हम लोग अपने प्रॉफिट को बांटेंगे, किस रेशियो में हम लोग काम करेंगे। यानी ये रेशियो डिसाइड हो जाता है, ये बता देता है कि कितना % का प्रॉफिट इनको, कितना % का प्रॉफिट दूसरे को मिलेगा। बात सही है। तो ये रेशियो का काम हमको इसीलिए पड़ता है क्योंकि पार्टनरशिप में हमको जरूरत पड़ती है कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो रेशियो है। अब मैं बात करूं, जो रेशियो होता है ना वो 3 टाइप्स का होता है। पहला तो ओल्ड रेशियो, और दूसरा होता है न्यू रेशियो, और एक तीसरा होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है।
तो ये 3 तरह का रेशियो होता है। ओल्ड न्यू मतलब समझ, सैक्रिफाइस करना मतलब होता है त्याग कर देना। सैक्रिफाइस करना मतलब क्या, त्याग करना होता है। यानी कि अगर कोई नया पार्टनर आता है, या जैसे मान लीजिए पहले हम लोग 50 कोई चीज खाते थे, मान लीजिए ऐसी बात करें हम, एक ऐसे ही टेबल है, ये टेबल है, इस टेबल पे खीर रखा हुआ है। क्या रखा है, खीर, मतलब प्रॉफिट। इस खीर में ये टोटल जो खीर है वो 120 ग्राम का है। कितने का खीर है, 120 ग्राम है। और इसको खाने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग का है, 2 लोग हैं। यहाँ पे कौन खड़ा है, ये 2 लोग इस स्पून से इसको क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। कितना कितना खाएंगे, अगर मान लीजिए अगर 120 ग्राम का खीर है और 2 लोग को बराबर बराबर खाना है, डिसाइड हुआ कि बराबर बराबर बांटेंगे, तो बताइए इनको 60 ग्राम मिलेगा, इनको भी 60 ग्राम मिल जाएगा, है कि नहीं। तो 120 ग्राम है तो 60-60 ग्राम दोनों लोग बांट लेंगे, उसमें कोई समस्या है क्या, नहीं ना। तो क्या करना, आप देखिए, अब जो है इन्होंने डिसाइड किया नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे नहीं होगा। अब जो है हाँ, ये 40 ग्राम खाएंगे और ये 80 ग्राम खाएंगे, इन्होंने ऐसा डिसाइड किया। कुछ रहा होगा इन लोग का कि हो सकता है कैपिटल ज्यादा लगाया या मेहनत ज्यादा करता है, उसकी वजह से इसको ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा खीर मिलती है। अब बताइए जरा, इसने कितना गेन कर लिया, इसने गेन किया, इसने क्या किया, गेन कर लिया, कितना, 20 ग्राम का ये गेन कर गया। गेन मतलब इसको मिल गया। लेकिन जरा बताइएगा 60 पाता था, 40 ग्राम पाएगा, तो ये 20 ग्राम का क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। बताइए अगर कोई पूछे कि ये सैक्रिफाइस निकाले कैसे 20 ग्राम, तो हमने कहा पहले 60 ग्राम पाता था तो ओल्ड बोल सकता हूं इसको, अब न्यू बोल सकता हूं। 40 ग्राम पाता है तो मैं लिख सकता हूं क्या, कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। क्या चीज, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या फार्मूला बन गया, ओल्ड रेशियो, OR का मतलब क्या, ओल्ड रेशियो, NR का मतलब क्या, न्यू रेशियो, SR का मतलब क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बताइए ये फार्मूला बन सकता है ना यहाँ से। ऐसे ही जब हम लोग रिटायरमेंट पढ़ेंगे तो गेनिंग रेशियो भी निकालना सीखेंगे। अभी जरूरत नहीं है तो नहीं पढ़े, हमको सैक्रिफाइसिंग की जरूरत थी, कैसे पता चला, इन दोनों को माइनस किया तभी तो सैक्रिफाइस पता चला। तो हमने कहा पहले जितना पाता था अब जितना पाता है माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना मिला। तो ये हमारे पास आ गया क्या चीज, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला। अब क्वेश्चन में जरा बताइए हमको, अगर ये फार्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अगर ऐसा दिया है तो आप क्या ये नहीं बता सकते क्या कि ओल्ड रेशियो, अगर हम कोई पूछे न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होगा, तो हम ऐसा बता सकते हैं ना। न्यू रेशियो यहाँ पे बताइए माइनस है कि नहीं है, तो इसको अगर इसके इस साइड लाया जाए तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये ओल्ड रेशियो जैसा है वैसा रहेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को इस तरफ लाया जाएगा तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम बोल सकते हैं क्या कि न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बोल सकते हैं ना। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। न्यू रेशियो का फार्मूला बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब कोई पूछे कि ओल्ड रेशियो का फार्मूला क्या होगा, तो हम ऐसा बना नहीं सकते। ओल्ड रेशियो को हम लोग यही छोड़ दें, सैक्रिफाइसिंग को इधर कर दें, जरा बताइए, ओल्ड रेशियो को यही छोड़ दें। अब ये न्यू रेशियो तो न्यू रेशियो है ही, सैक्रिफाइसिंग माइनस के साथ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो का फार्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो प्लस सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बन गया, न्यू रेशियो प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बन गया फार्मूला। ये 3 फार्मूले को हम यूज करेंगे और इस पे आपके इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अभी करवा देंगे तुरंत ही, देखेंगे। अब हमसे एक एग्जांपल लिख लीजिए, मैं उस एग्जांपल को करवा देता हूं। A and B
लिखेगा एग्जाम्पल, ए एंड बी आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. They decided ये 5:3 कर लीजिए। They decided to share, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वली, मतलब ए एंड बी पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, और वो डिसाइड करते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब कितना होगा। अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, कितना होगा, इक्वल होगा। तो आपको निकालना होगा, जरा बताइएगा कैसे निकाल सकते हैं। हमको क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो बताइएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला हमने क्या लिखा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना यही फार्मूला। तो बताइए कितने पार्टनर, लिख लीजिए ए और बी, ऐसे ऐसे लिख दीजिए। अब ओल्ड रेशियो का मतलब क्या, पुराना रेशियो। बताइए पहले कितना बांटते थे, 5:3, कितना बांटते थे, 5:3 में बांटते थे वो लोग, 5:3 में बांटते थे। तो जानते हैं 5:3 को हम लोग लिखते कैसे हैं, 5 और इन दोनों को जोड़ करके इसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं 5/8, और इसको क्या लिखेंगे 3, और इसका टोटल सम 8। समझ में आया। मान लीजिए रेशियो ऐसे दिया हो 2:2:1, तो कैसे लिखेंगे, 2 और 2 2 4 1 5, 2/5, और ये भी 2/5 और ये 1/5। इस तरह से हम रेशियो लिखते हैं। तो बताइएगा ओल्ड रेशियो के जगह पे ओल्ड रेशियो लिख देना। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3 है, तो क्या होगा 5/8 और 3/8। कोई दिक्कत है नहीं ना, नहीं है। चलिए बात करते हैं हम लोग किसकी, फिर 5/8 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है ना। तो न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो कितना, इक्वल। तो इक्वल का दो लोग हैं, तो इक्वल का मतलब क्या, 1:1। अगर बराबर बराबर बांटना हो और दो लोग हो तो क्या हो जाएगा, इक्वल का मतलब 1:1। 3 लोग हो तो क्या 1:1:1। 4 लोग हो तो क्या 1:1:1:1, यानी 1 जितना पार्टनर होंगे उतनी बार लिख देंगे तो वो पार्टनर का रेशियो बन जाएगा। ठीक है। अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं, ये 1 हो गया और 1 क्या हो गया 2, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 1/2। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए क्या कर सकते हैं। अब ये तो सॉल्व करना 10th की बात है, लेकिन सीखिएगा। हम लोग देखते हैं इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर ऐसा लिखे यहाँ पे कि जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 8 ऐसा है जो 8 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, तो हमने 8 लिख दिया। तो बताइए जरा यहाँ पे 8 का कितनी बार टेबल पढ़े, 8 आ जाएगा। तो 8 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 1 का जितनी बार टेबल पढ़ेंगे उतने में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 5 जा 5, माइनस 2 का टेबल कितनी बार 4 टाइम, तो 4 1 जा 4, तो आ जाएगा कितना 1/8। सही है। दूसरा देख लीजिए इसको, इसका भी यही हाल है, दोनों से डिवाइड होगा, 8 ले लेते हैं। 8 1 जा 8 और 1 3 जा 3, माइनस 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, कितना आ जाएगा ये -1/8, क्योंकि 3 छोटा है 4 बड़ा है। तो अब देखिए जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो अगर रेशियो माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब वो गेन करता है। ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। यानी इसका मतलब अगर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निगेटिव आ जाता है तो वो इसका मतलब गेन कर रहा है। क्या हो रहा है, इसका मतलब वो गेन कर रहा है। तो ये गेनिंग रेशियो हो गया, ये गेन कर गया। अब देख लीजिए आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 1 आप लगा देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सेम है, बस पार्टनर का नाम बदल दीजिएगा आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का बी दिया है, मैं 1 का बी कर देता हूं, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग इसको, मैं हटा दे रहा हूँ इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिखा है। नई वाली बुक है मेरे पास, मैं उस बुक से क्वेश्चन नंबर 1 का बी करवा रहा हूं, देखेंगे आप। कह रहा है कि ए एंड बी वर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, यानी कि ए और बी पार्टनर हैं जिनका रेशियो इक्वल है, मतलब 1:1। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। फिर कहता है द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। किस रेशियो में बांटते हैं इन लोग? अब जो है न्यू रेशियो जो इन लोग का हो गया वो कितना हो गया? न्यू रेशियो बोला है इन लोग का 4:3 हो गया है। तो आपको बताना है कि इंडिविजुअल पार्टनर गेन सैक्रिफाइस की, कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हम लोग को क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, जिसका फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बताए ओल्ड रेशियो कितना, किसका? ए और बी का। तो ओल्ड रेशियो का मतलब हो गया, ओल्ड ये है तो 1/2 1/2। न्यू रेशियो कितना होगा बताइए? 4:3 है तो क्या होगा? 4/7 और 3/7। सही है ना? अब देखिए दोनों में कौन सा ऐसा नंबर लें जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो बताइए अगर हम 14 ले लें, 14 ले लें, तो 2 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड। अगर आपको नहीं आता आप एलसीएम भी निकाल के कर सकते हैं। तो ये 14 हो गया। 2 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा, और 7 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 2 जा 14, 2 4 जा 8, ये आ जाएगा -1/14। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये छोटा है और माइनस वाला बड़ा है, इसलिए आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। फिर वही काम 14 एलसीएम, 2 7 जा 7 1 जा 7, -7 2 जा 14, 2 3 जा 6, या गया 1/14। तो इसका मतलब ये गेन कर गया, ये गेन कर गया और ये सैक्रिफाइस कर गया। ठीक है ना? बस यही करना है इस क्वेश्चन में। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या क्या करना है हम लोग को, कितना करना है। अब आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, एक 3 पार्टनर्स वाला देख लीजिए कैसे कर सकते हैं हम लोग। यह हटा देना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिखते हैं हम लोग। हो गया होगा शायद आप लोग का। चलिए देखिए इधर ही कर देते हैं। अब 3 पार्टनर वाला कैसे कर पाते हैं, चलिए देखेंगे। 3 पार्टनर वाला जैसे कि एग्जांपल है ए बी सी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। अब दे डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:3, ऐसा ही लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो देखिए नहीं 5:4:3 ये डिसाइड करें। चलिए हम लोग जानते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फार्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है। तो कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, कैसे इसको कैलकुलेट कर पाते हैं, कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखेंगे आप लोग इसको। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितने हैं? ए बी सी, 3 पार्टनर है। ओल्ड रेशियो देखिए कितना है? 3 2 5 1 6, 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो कितना है बताएंगे आप? न्यू रेशियो यहाँ पर डिसाइड किया है 5 4 3 का, तो 5 4 9 3 12 5/12, 4/12 और 3/12। सॉल्व कर लीजिए। 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, -5 तो आ जाएगा 1/12। ये भी 12, तो 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, -4 = 0/12। 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, -3 -1/12। ये क्या किया? ये सैक्रिफाइस कर गया, और ये क्या कर गया? ये गेन कर गया। क्या हुआ? वो सैक्रिफाइस कर गया और ये गेन कर गया। कोई दिक्कत है?
नहीं ना, बहुत आसान है ये, बहुत सिंपल है। इतना समझ में आया। अब आपको जो करना है मैं बता रहा हूं, आपको होमवर्क करना होगा। क्या होमवर्क करना होगा? देखिए ये हमारा रेशियो वाला टॉपिक हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में गुडविल के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताया जाएगा? गुडविल के बारे में। तो देखिएगा होमवर्क में क्या करना है आपको, आज का होमवर्क है ये। तो आपको होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 2B। ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। 4 क्वेश्चन आपके ये होमवर्क हैं। ये होमवर्क आपको करके दिखाना है, हमको भेजना है। आप इसके सॉल्यूशंस भेजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और भेजूंगा उसको। किसका? नेक्स्ट वाले में हम आपको गुडविल पढ़ाएंगे कि मेथड ऑफ द गुडविल फॉर कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। तो उसके कितने मेथड्स हैं, उस मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो वहां पे हम आपको पढ़ाएंगे। ये 4 क्वेश्चंस यहाँ से करने हैं आपको। उसके बाद से आपको इलिस्ट्रेशन भी लगाना है साथ में। तो इलिस्ट्रेशन में आपको कौन सा लगाना है वो देख लीजिए। इलिस्ट्रेशन में आपको लगाना है 1 और 2। इलिस्ट्रेशन 1 एंड 2 आपको लगाना है। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, ये दोनों भी करना है आपको। ये दोनों कर देंगे तो रेशियो के सारे टॉपिक क्या होंगे? खत्म। और आज अभी और क्वेश्चंस अगर मिलेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन आपको इतना क्वेश्चंस करना ही करना, मुझे भेजना भी है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे किसकी? गुडविल की।